हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल? तो गाइस, जेई मेन 2021 एक ऐसा एग्जाम था जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। एंड इफ आई टेल यू गाइस, देयर वर 26 एग्जाम्स 26 पेपर्स हुए थे। और अगर आप पर पेपर में 90 क्वेश्चंस भी ले लीजिए, ठीक है, सो इन टोटल 2340 क्वेश्चंस अगर पर सब्जेक्ट के हिसाब से भी काउंट करेंगे तो इट वाज अ मैसिव एग्जाम। ओके, इट वाज अ मैसिव एग्जाम विद 800 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो गाइस, अब सवाल आता है कि like how are the questions, and literally JEE main 2021 में we have seen some very decent questions after 2019। आप देखेंगे कि 2019 के बाद से बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स देखे गए JEE main 2021 में। और गाइस, जो भी 2022 एस्पिरेंट्स हैं या जो भी 2023 एस्पिरेंट्स हैं, हमारा एक सिंपल सा सवाल आपसे है कि वो तो नहीं सॉल्व कर पाए या वो सॉल्व कर पाए, वो तो बात की बात है। उन्होंने वहां पर क्रैक किया नहीं क्रैक किया वो बिल्कुल बात की बात है, लेकिन गाइस, क्या आप इन्हें क्रैक करने के लिए रेडी हैं? क्या आप इन्हें क्रैक करने के लिए एक बार अटेम्प्ट करेंगे? तो गाइस, लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द वेरी डिसेंट प्रॉब्लम्स दैट हैव केम इन द जेईई मेन 2021, ठीक है। और गाइस, आपको मैं एक एक करके वो प्रॉब्लम्स दिखाता हूं एंड हम इसको कहीं ना कहीं चैलेंज के साथ सॉल्व करते हैं। तो गाइस, याद रखिएगा कि ओनली 3 मिनट्स वर गिवन, मैक्सिमम 3 मिनट्स वर गिवन। और चलिए, अगर मैक्सिमम 3 से 5 मिनट्स भी ले लीजिए तो इतना ही टाइम दिया गया था इन द जेई मेन एग्जाम फॉर द एस्पिरेंट्स। ओके, फेब्रवरी 26 शिफ्ट 2 में एक प्रॉब्लम जो आया था, द सम ऑफ द सीरीज सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। और गाइस, उसका जो एक्सपेंशन है वो इन ऑप्शंस में दिया गया है 1 2 3 4। तो सवाल आता है कि क्या आप इसे क्रैक कर पाएंगे? गाइस, अगर आप इसे क्रैक कर पाएंगे सो गिव योरसेल्फ 5 to 10 मिनट्स ऑफ टाइम। आप अपने आप को 5 से 10 मिनट का जो भी टाइम देना चाहते हैं दीजिए और इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। एक बार अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया अपनी तरफ से तो इस वीडियो को फिर से आप क्या कहते हैं रीस्टार्ट करके इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सो वी आर स्टार्टिंग योर टाइम नाउ। तो गाइस, आई होप आपने अपना क्या कहते हैं, चूंकि आपने पूरा सॉल्यूशन कर लिया होगा, अटेम्प्ट कर लिया होगा। और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने इस क्या कहते हैं, अब आप सॉल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो को आगे प्रोसीड करेंगे। तो गाइस, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इससे पहले कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मैं एक दो चीजों पर आपको गाइस आपका अटेंशन लेकर आना चाहूंगा ताकि आप इसकी प्री रिक्विजिट समझो। कभी कभी सवाल को पहले डिकोड करना ज्यादा जरूरी है उससे पहले सॉल्व करने से पहले। तो गाइस, न्यूमरेटर में आपके पास क्या दिया हुआ है? एन स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 10, राइट। और आपके डिनोमिनेटर में आपके पास क्या दिया हुआ है? डिनोमिनेटर में दिया है 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। नाउ गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इफ मैं लेट कर लेता हूं समथिंग लाइक s इज इक्वल टू 1/2n प्लस 1 फैक्टोरियल। और अब अगर गाइस मैं इस पे क्या कहते हैं समेशन, लाइक लेट दिस बी द समेशन। ओके, तो ये समेशन था आपका। तो अब अगर मैं इसको एज्यूम कर लूं, this is the summation of from n equals to 1 to infinity s की वैल्यू है, ठीक है। तो अब गाइस, इसकी पैटर्न कैसे ओपन अप होगा ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ये पैटर्न जब ओपन अप होगा, जब आपने n की वैल्यू 1 पुट अप की, तो इट गोज एज 3 फैक्टोरियल स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 गाइस, ठीक है। so it goes up 3 factorial plus 1 by 5 factorial plus 1 by 7 factorial plus 1 by 9 factorial and so on till infinity। तो गाइज, अब आपको इस तरह का एक्सपेंशन कहां पर देखने को मिलेगा? आइए इसकी कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज को समझते हैं, ठीक है। तो इसकी प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या थी? आपको क्या पहले से थोड़ा सा मालूम होना चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए कि ई पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है गाइस। तो ई पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स 4/4 फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल, सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट एक्स की वैल्यू 1, अगर आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या की 1 पुट की, तो यू गेट ई पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, टिल इन्फिनिटी। अब आपने अगर x की वैल्यू -1 पुट की, तो यू विल हैव ई पावर -1 इक्वल्स 1 - 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल
माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इसको आप इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। गाइस नेक्स्ट स्टेप में अगर आपने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, तो यू गेट e पावर 1 प्लस e पावर ऑफ -1 एंड ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आपने e पावर 1 माइनस e पावर -1 किया, ओके, इक्वेशन 1 माइनस सेकंड कर दिया, तब आपको मिलता है 2 टाइम्स ऑफ आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपने दोनों इक्वेशंस का सम किया, सो यू विल गेट ऑल द इवन डिनोमिनेटर्स 2 4 6, एंड अगर आपने अगर आपने डिफरेंस किया तो यू विल गेट ऑल द ऑड डिनोमिनेटर्स 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ओके, तो आपके पास ऑड डिनोमिनेटर्स के फैक्टोरियल आ गए। नाउ गाइज यहाँ से आप एक बात समझ सकते हैं, यहाँ से आप एक बात समझ सकते हैं कि 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी इज e प्लस 1/e/2। ये इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये आप इसको इक्वेशन 3 लिख लीजिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगेन गाइज 1 माइनस 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, इस बात को भी इंफिनिटी तक रखेंगे और इस बात को ध्यान रखेंगे ई माइनस 1/e/2 होगा। ठीक है, 1 होगा, इसको आप फोर्थ लिख लीजिए। अब गाइज यहाँ तक तो आपको पकड़ में आ गया कि चलो ठीक है, ये प्री रिक्विजाइट क्यों बताया जा रहा है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या था सम, हमारे पास सम था सम फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। गाइस फर्स्ट लिटरली पहली बार में अगर कोई कर रहा हो तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम डेफिनेटली रहेगा, लेकिन हमें एक बात समझना है कि जो डिनोमिनेटर में 2n प्लस 1 फैक्टोरियल है, ध्यान दीजिएगा गाइस कि सिर्फ सॉल्यूशन को नहीं, सोच को सीखो। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, ये आपको काफी काम आएगी कि सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ सोच को सीखो कि क्या सोच के साथ उन्होंने सॉल्यूशन बनाया होगा। तो अगर डिनोमिनेटर में 2n प्लस 1 फैक्टोरियल है तो मुझे न्यूमरेटर में भी कुछ 2n प्लस 1 का कमाल करना होगा, 2n प्लस 1 का स्क्वायर या 2n प्लस 1 के कुछ मल्टीपल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, सो दैट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसलेशन हो सके। तो मैं क्या करूंगा, मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब मेरा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी 1/4, और यहाँ पर न्यूमरेटर आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। गाइस अगले स्टेप में अगर हम आए, अगर हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 सेपरेट कर लिया। फिर आपने, अब यहाँ पर आपका क्या बच गया गाइस, 20n बच गया, राइट, 20n। तो उसमें से आपने 20n की बजाय आपने क्या किया, आपने 10 टाइम्स 2n प्लस 1 सेपरेट कर लिया। अब आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल आपने कितना सेपरेशन किया है। यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, यहाँ पे 20n देखिए 20n है प्लस 10 प्लस, अब आप यहाँ पर 40 में से आपने 1 लिया फिर 10 लिया, सो द रिमेनिंग वन इज 29, द रिमेनिंग वैल्यू इज 29। ये आपका न्यूमरेटर हो गया। आपने पूरे न्यूमरेटर को 4n स्क्वायर प्लस 24n को क्या कन्वर्ट कर दिया, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 10 टाइम्स 10 टाइम्स 2n प्लस 1 और 29। डिनोमिनेटर में अभी भी आपका 2n प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आप सेपरेट कर सकते हैं। ये हो गया न्यूमरेटर में एक सम 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। दूसरा सम क्या आ गया आपका 10 टाइम्स 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, और एक आ गया आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट 29 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। अगर आप सबको सेपरेटली, इसको S1 एज्यूम कर लीजिए, इसको S2 एज्यूम कर लीजिए, इसको S3 एज्यूम कर लीजिए, सबको सेपरेटली आपने तीन अलग अलग सम्स एज्यूम कर लिया
और अब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो S1 की वैल्यू क्या आ गई, 2n प्लस वन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2n प्लस वन फैक्टोरियल, राइट। तो एक 2n प्लस वन और एक 2n प्लस वन कैंसिल होगा, यू आर लेफ्ट विथ 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, राइट। और अगेन आप इसको लिखेंगे 2n डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। फाइनली आपके पास बचेगा 1 अपॉन 2n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल। और गाइज आपको पता है यहाँ पर सिग्मा लगाना मत भूलिएगा, सब पे समेशन लगा के रखिएगा, सब पे समेशन लगा के रखिएगा, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड है कि हम समेशन लगा के रख रहे हैं। अब गाइस समेशन लगा के रखिएगा, तो अब सम जो आपका कन्वर्ट होगा, अब जो आपका सम कन्वर्ट होगा S1 में, वो देखिए क्या होगा। तो समेशन ऑफ 1 अपॉन 2n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस समेशन ऑफ 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल, राइट। तो अब आप अगर समेशन इम्प्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सॉरी 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, सब ऑड में चलेगा गाइस, सबका सब ऑड में चलने वाला है, राइट। 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी, ऐसा कुछ आएगा। और इधर देखेंगे तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये भी कहाँ तक, इंफिनिटी तक चलेगा। अब अगर आप गाइस ध्यान दीजिएगा कि जो हमने ऊपर थर्ड और फोर्थ आपसे कहा था मार्क करने के लिए, थर्ड और फोर्थ देखिएगा, 1 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू, इस भाई साहब की वैल्यू क्या है, e माइनस वन बाई ई बाई टू। और इस चीज की वैल्यू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी e प्लस वन बाई ई डिवाइडेड बाई टू माइनस वन। माइनस वन इसलिए किया क्योंकि आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन है वो 1 प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, ओके। तो गैस अभी आपका सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 2e बाई टू माइनस वन, और आप क्या कह सकते हो उसको, e माइनस वन कह सकते हो, या आपका S1 सिंप्लीफाई होके e माइनस वन आ गया। अगर आया तो गैस कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए S2 की बात करते हैं, S2 की बात करते हैं। तो S2 क्या था, 10 टाइम्स, तो सबसे सस्ता तो S2 था भाई, 10 टाइम्स 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2n प्लस वन फैक्टोरियल। समेशन मत भूलना भाई, समेशन मत भूलना। तो आप 2n प्लस वन को एक बार कैंसलेशन कर सकते हैं, 10 अपॉन 2n फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर कैंसलेशन का क्या मतलब होता है। जैसे देखो 2n प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन फैक्टोरियल जो आप लिखते हैं ना, इसको आप लिख सकते हैं 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2n प्लस वन टाइम्स 2n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल्स होती है ये, प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल्स होती है। तो आपने 2n प्लस वन 2n प्लस वन इस तरह से कैंसिल करके 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल बना लिया, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं दोस्तों, वही सेम वर्क हम यहाँ कर रहे हैं ना। अगर आप सिग्मा लगाएंगे तो आपको पता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल का सिग्मा सॉल्व किया है, ये आया था e प्लस वन बाई ई बाई टू माइनस वन, ओके। तो आपने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इस कंपोनेंट को, ये आया 5e प्लस फाइव बाई ई माइनस 10। ये आपका आ गया दोस्तों सेकेंड वैल्यू, मतलब S2 की वैल्यू आ गई। अब S3 की वैल्यू पे भी चलते हैं लास्ट में। तो S3 की वैल्यू के लिए थोड़ा सा स्पेस हमें और चाहिए होगा, थोड़ा सा स्पेस हम और ले लेते हैं। यस गाइस, थोड़ा सा स्पेस हम और लेंगे क्योंकि जस्ट अब फाइनल आंसर हमारे पास आ ही रहा है। तो नाउ फॉर S3 हम सिंपली 29 अपॉन 2n प्लस वन फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे। दिस गोज एज 29 टाइम्स 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 1 upon 5 factorial plus 1 upon 7 factorial and so on till infinity। और गाइस इसकी वैल्यू आती है 29। ध्यान दीजिएगा e माइनस वन बाई ई बाई टू माइनस वन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस वन लगाना पड़ेगा आपको। So guys finally the value goes as 29 by 2e minus 29 by 2 into 1 by e minus 29। ये आपकी थर्ड S3 की वैल्यू आई। तो यहाँ तक आपके पास गाइज S1, S2, S3 तीनों की सेपरेट वैल्यूज आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फाइनल सम।
तो फाइनल सम क्या है, S1 प्लस S2 प्लस S3, और भूलिएगा मत 1/4 भी है यहाँ पे, इनका 1/4 वैल्यू भी है। तो अगर हम सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करें और सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, 1/4 टाइम्स S1 की वैल्यू जो हमें याद आ रही है वो है E-1, S2 की जो वैल्यू हमने सॉल्व की थी वो थी 5E प्लस 5/E, S2 की वैल्यू जो थी वो 5E प्लस 5/E थी। उसके बाद गाइस अगर आगे देखा जाए तो S3 की जो वैल्यू थी, S3 की जो वैल्यू थी वो आपके सामने अभी आपने कैलकुलेट की, 29E 29/2E माइनस 29/2 1/E माइनस 29। ओके, तो गाइज ये टोटल वैल्यूज आपके पास आ गई। अगर हम एक एक करके सबको ऐड कर दें तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, E और 5E और 29/2E, अगर आपने इन सबको ऐड कर दिया सो योर फाइनल वैल्यू गोज एज 41E/2, 41E/2। अगर आपने उसके बाद 5/E और माइनस 29/2E को ऐड किया so your value goes as 19/2 times 1/E, एंड यहाँ पे फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट -1 और -29, और एक वैल्यू हम और मिस कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर -10 भी था ना न्यूमर, S2 में -10 भी था, यस हम एक वैल्यू मिस कर रहे थे, ये -10 भी आपने तीनों को ऐड कर दिया तो इट गोज एज टोटल -40। तो अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस गोज एज 41/8, 41E/8, 19/8 into 1/E minus 10, and guys this is your final answer, this is your final answer। तो यस गाइस ये एक लेंदी भी प्रॉब्लम था, एक कॉन्सेप्चुअल भी प्रॉब्लम था, और ऑब्वियसली इट विल टेक मच मोर टाइम, ठीक है 3-4 मिनट में नहीं लेकिन उससे ज्यादा 5 to 10 मिनट्स का ही प्रॉब्लम था। एंड गाइज इफ आई सी द ऑप्शंस, हम ऑप्शंस देखें सो द राइट ऑप्शन गोज एज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जहां पर आप देख सकते हैं 41/8E माइनस 19/80 माइनस 10 आपका राइट आंसर दिया हुआ है। गाइज इसी तरह से एक क्वेश्चन हम आपको और चैलेंज कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट लाइक नेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस वीडियो। तो वो क्वेश्चन आपके लिए गाइज थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी ये एक और प्रॉब्लम 18 मार्च में आया था विच इज अगेन गाइज इटसेल्फ अगेन इज अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम, ठीक है। सो आपको ये चैलेंज दे रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू आप निकालिए एंड टाइमर लगाइए, सॉल्व इट, चैलेंज योरसेल्फ विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो कि जेई मेन के ही पार्ट है। गाइज ध्यान दीजिएगा, ना कोई ओलंपियाड ना कोई केवीपीवाई, इट इज द पार्ट ऑफ जेई मेन। वी होप कि गाइज आप इसके क्रैक करें, और क्रैक करने के बाद आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सीरीज ये सेशन पसंद आया और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट सच गुड कंटेंट्स कंटिन्यूअसली आपके पास आता रहे। एंड गाइस फ्रेंड्स को भी आप इस क्वेश्चन को शेयर करके चैलेंज करो कि भाई अगर सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है तो ये करके दिखाओ, ठीक है। तो गाइस अब नाउ द गेम इज ये करके दिखाओ, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है अब ये करके दिखाओ, दैट इज द चैलेंज। और अगेन मैं वापस इस प्रॉब्लम को आपको दिखा देता हूँ जिसका आप बढ़िया से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So guys, go for this problem. See you there in the next video. Thank you very much. See you again.